नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 6 सितंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में क्या कुछ घटा है उसकी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। सीमेंट दाम बढ़ सकती है, क्या खबर है इसकी जानकारी अपडेट्स में हम आपको देने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक बुला ली है। प्री नर्सरी टीचर और वन मित्र पॉलिसी पर इस कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। साथ ही आपदा में हिमाचल प्रदेश में जो भयंकर तबाही हुई है उस पर भी कैबिनेट मंथन कर सकती है और कुछ विधेयक जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस मानसून सत्र के दौरान रखे जाएंगे उनको भी मंजूरी कैबिनेट दे सकती है। तो क्या खबर है उसकी पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। प्री नर्सरी टीचर वन मित्र पॉलिसी पर मंत्रिमंडल की बैठक में होगा फैसला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ये बैठक 14 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होगी। इस बार देरी से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। सत्र में रखे जाने वाले विधेयकों के ड्राफ्ट को भी कैबिनेट मंजूरी देगी। हिमाचल भर में बरसात के कारण हुए नुकसान के बाद प्रभावित लोगों को संशोधित राहत राशि देने को लेकर भी कैबिनेट कोई निर्णय ले सकती है। विधानसभा में इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर संकल्प प्रस्ताव लाने का निर्णय भी संभव है। पेंडिंग रिजल्ट से लेकर नई भर्तियों के मामले भी इस बैठक में आ सकते हैं। वन विभाग में होने जा रही 3000 वन मित्रों की भर्ती का मामला भी कैबिनेट में लगने के लिए तैयार है। कैबिनेट ने ये निर्णय लेने की फॉरेस्ट गार्ड अब रखे जाएंगे या सिर्फ वन मित्र नियुक्त होंगे और इनके लिए फॉरेस्ट गार्ड प्रमोशन पोस्ट होगी। शिक्षा विभाग ने एनटीटी भर्ती के लिए ड्राफ्ट बना रखा है। हाल कैबिनेट ने 4700 प्री नर्सरी टीचर भर्ती का फैसला लेना है। शिक्षा विभाग प्री नर्सरी टीचर भर्ती करने के लिए 2 साल के एनटीटी डिप्लोमा होल्डर्स, आंगनबाड़ी वर्कर और जेएफटी को ही ले रहा है। 2014 से पहले का 1 साल का डिप्लोमा भी लिया जा सकता है, लेकिन अंतिम फैसला कैबिनेट में ही होगा। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर को लेकर स्टे क्लब करने का मामला फिर से कैबिनेट में भेजा जा रहा है। इससे पहले मंत्रिमंडल सवाले का स्टे तोड़ने के लिए 40 किलोमीटर का दायरा तय कर चुका था, लेकिन अब शिक्षकों की तरफ से आ रहे दबाव के कारण इस फैसले में संशोधन हो रहा है। 40 किलोमीटर की सीमा को कम किया जा रहा है। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से 25 सितंबर तक है और इसमें नगर निगम के कर्मचारियों को स्टेट कैडर में लाने का अध्यादेश भी विधेयक के रूप में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू को पसंद आया सानन कमेटी का सुझाव। अब ओएमआरसी ने सीबीटी से ही होगी भर्ती परीक्षा। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के बाद क्लास 3 के लिए नई भर्ती एजेंसी बनाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने रिटायर आईएएस अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी पहली रिपोर्ट दे दी और दूसरी रिपोर्ट अक्टूबर महीने में आ रही है। इसी कमेटी की पहली रिपोर्ट में हिमाचल में अब ओएमआर की जगह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की सिफारिश की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीबीटी का आइडिया पसंद आया है। हमीरपुर में शिक्षा विभाग के कार्यक्रम की लॉन्चिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य चयन आयोग के गठन और सीबीटी के माध्यम से परीक्षाएं करवाने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि सीबीटी के लिए सारे इंतजाम अब सरकार को करने होंगे। इसके लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा और हजारों कंप्यूटर भी प्रयोग किए जाएंगे। हिमाचल में तबादले के बाद 2 दिन में अधिकारियों और कर्मचारियों को करना होगा पदभार मुक्त, सख्त निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में अब तबादला होने के बाद 2 दिनों में अधिकारियों और कर्मचारियों को पदभार मुक्त करना होगा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों को इस बाबत सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिन अधिकारियों कर्मचारियों से चार्ज लेना जरूरी होगा उन्हें 5 दिन के भीतर लीव करना होगा। ऐसा नहीं होने पर इन अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वयं ही पदभार मुक्त माना जाएगा। आदेशों का पालन नहीं करने वाले उच्च अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रति चेताया गया है। इक्डोल ने जारी किया बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए संशोधित काउंसलिंग का शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षण अध्ययन संस्थान इक्डोल के बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए संशोधित काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है।
इकडोल प्रबंधन की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया 14 से 22 सितंबर तक चलेगी। संशोधित शेड्यूल जारी करने के साथ ही इकडोल ने प्रवेश संबंधित विभिन्न नियम व पात्रता शर्तों से संबंधित जानकारी भी विस्तार की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 17 सितंबर को होगा। विभिन्न विभागों में 228 सीटें भरी जानी है। प्रवेश परीक्षा के लिए 907 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। सबसे अधिक 127 आवेदन डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में आए हैं। सीयू ने 22 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 11 सितंबर से डाउनलोड होंगे। परीक्षा का परिणाम 25 सितंबर को घोषित किया जाएगा। बड़ी खबर, हिमाचल में 15 रुपए महंगा होगा सीमेंट, कंपनियों ने डीलरों को भेजे मैसेज। आपदा की इस घड़ी में सीमेंट उद्योग प्रदेश की परेशानी बढ़ाने वाले हैं। प्रदेश में सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में सीमेंट के दाम 15 रुपए प्रति बैग तक बढ़ाए जा सकते हैं। कुछ एक कंपनियों ने अपने डीलरों को सीमेंट के 15 रुपए तक दाम बढ़ाने का मैसेज भेज दिया है। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है। अभी तक 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। भारी बारिश से जहां 2,500 मकान जमींदोज हो चुके हैं, वहीं 10,000 से अधिक मकानों को नुकसान हुआ है। हिमाचल में पुनर्वास कार्यों में सीमेंट की डिमांड बढ़ने वाली है। उससे पहले सीमेंट कंपनी ने दाम बढ़ाने की योजना बना ली है। इससे पूर्व 5 जुलाई व 3 दिसंबर को भी इसी तरह का मैसेज भेजा गया था। जुलाई में जहां सीमेंट 5 रुपए महंगा हुआ था, वहीं 12 दिसंबर को सीमेंट के दाम 5 रुपए बढ़ गए थे। मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय में ई प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन पर ही दिया जाएगा। ये विधान प्रणाली में विधानसभा सचिवालय इसे ऑनलाइन तरीके से मुद्रित करेगा। विधानसभा सचिवालय में ई प्रवेश पत्र की जांच के लिए पुलिस की ओर से कंप्यूटरीकृत जांच केंद्र मुख्य द्वारों पर स्थापित किए जाएंगे। QR कोड के माध्यम से फोटो युक्त ई प्रवेश पत्र लैपटॉप के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। इन केंद्रों पर हर व्यक्ति का डाटाबेस बनेगा, जिसे पुलिस नियंत्रण कक्ष से मॉनिटर करेगी। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटानिया ने आगामी मानसून सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा प्रबंधों से संबंधित बैठक की अध्यक्षता की। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाएगी सरकार, शिक्षकों के भरे जाएंगे 6,000 पद। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 55% तक रह गई है। नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। नया भर्ती आयोग गठित होते शिक्षकों के 6,000 पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में नए कुलपति की नियुक्ति जल्द की जाएगी। मंगलवार को राजभवन शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह में रोहित ठाकुर ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग सरकार का सबसे बड़ा विभाग है। वेदर अपडेट, चंबा के साच दर्रा में बर्फबारी, आंध्र से बिलासपुर जिले में मक्की की फसल तबाह। हिमाचल प्रदेश के चंबा में साच दर्रा में मंगलवार को ताजा बर्फबारी हुई है। आंध्र से जिला बिलासपुर के कई इलाकों में मक्की की फसल तबाह हो गई है। राजधानी शिमला सहित अधिकांश जिलों में मंगलवार को दिन भर धूप खिली रही। जिला चंबा में पवित्र मणिमेश डल से लेकर गौरीकुंड तक 5.8 सेंटीमीटर और बैरागढ़, किलाड़ वाया साच दर्रे में 10.16, उड़ान, बुटोरी, कानोजोत, चैनीजोत में 5.8 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी हुई है। 5.8 सेंटीमीटर ताजा हिमपात हुआ है। मंगलवार तड़के बरमोर पठानकोट हाईवे तुनवाटी और पंचकूला के पास भूस्खलन होने से कुछ देर के लिए बंद रहा। उधर मनाली लेह मार्ग पर अब मौसम बदलने लगा है। सितंबर का महीना आते ही ऊंची चोटियों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को मनाली लेह मार्ग के बीच आने वाले पर्यटन स्थल बारालाचा में ताजा बर्फबारी होने से वादियां सफेद हो गई है। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कुछ भागों में 11 सितंबर तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। 6 सितंबर के लिए कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल हाईकोर्ट, पर्याप्त धनराशि होने पर भी विज्ञान भवन नहीं बनाने पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, निर्माण रिपोर्ट तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद जांगला स्कूल का विज्ञान भवन नहीं बनाने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने भवन निर्माण की ताजा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और BC नेगी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर को निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि भवन के निर्माण के लिए स्थल के लिए सड़क का निर्माण कार्य 10 दिनों के भीतर पूरा हो जाएगा।
इसके बाद ये निर्माण सामग्री निर्माण स्थल तक पहुंच सकती है। भवन निर्माण का मुख्य कार्य उसके बाद शुरू किया जाएगा। जंगला स्कूल में विज्ञान भवन न बनाए जाने पर कानून की छात्रा अस्मिता ने जनहित में याचिका दायर की है। सैलानियों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने शिमला से धर्मशाला के लिए हवाई सेवा उपलब्ध करवाई है। दिल्ली से शिमला और शिमला से धर्मशाला गग्गल के लिए अलायंस एयर की दैनिक उड़ान उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक अमित कश्यप ने बताया कि शिमला धर्मशाला शिमला उड़ान की सभी सीटों के किराए पर सब्सिडी राज्य सरकार वहन कर रही है। इस रूट पर किराया प्रति सीट 3,000 रुपए टैक्स अतिरिक्त निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री सुख बोले, जहां जरूरत होगी वहां मिलेगी खनन की अनुमति। हिमाचल प्रदेश में खनन पर लगी रोक के कारण कई विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। खनन पर लगी रोक पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां जरूरत होगी वहां खनन की अनुमति दी जाएगी। पहले भी बरसात के मौसम में ब्यास नदी में 15 सितंबर तक खनन पर रोक रहती थी और अब भी रोक है। सीएम मंगलवार को गृह जिला हमीरपुर के अंतर्गत वर्ष विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खनन पर यह रोक वर्तमान सरकार की घोषणा से पहले से है। सुक्खू ने कहा कि आपदा के समय खनन पर रोक लगी है। इस मामले में अधिकारियों से चर्चा जारी है और आगे भी चर्चा करने के बाद जहां जरूरत होगी वहां खनन की अनुमति प्रदान की जाएगी। खबर सोलन से सेना में चालक की नौकरी देने के नाम पर ठगे 3,99,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी के थाना गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने एम्बुलेंस चालक पर सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 3,99,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एमबीबीएस में दाखिला देने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक। हिमाचल प्रदेश के अटल मेडिकल विश्वविद्यालय में एमबीबीएस प्रवेश मामले में राष्ट्रीय मेडिकल आयोग को सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस में दाखिला देने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट के निर्णय पर अंतरिम रोक लगाई है। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि एमबीबीएस में दाखिला देने के आदेशों पर लगाएगी रोक याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। मामले की सुनवाई 25 सितंबर को निर्धारित की गई है। बड़ी खबर 11 से 25 सितंबर तक हिमाचल शिक्षा विभाग में छुट्टियों पर रोक। विधानसभा के मानसून सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 11 से 25 सितंबर तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 18 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी कर दिए है। अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसून सत्र के चलते रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहना होगा। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने के लिए भी कहा है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए। अधिकारियों के पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। पीएम मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी भाजपा। राजीव बिंदल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक पूरे प्रदेश भर में सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। भाजपा की तरफ से इस दिन प्रदेश भर में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर रणनीति तैयार कर ली गई है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके माध्यम से 2 करोड़ लोगों के लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजना प्रारंभ की जाएगी, जिससे कारीगर, लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मिस्त्री, बार्बर, टेलर, चर्मकार, मूर्तिकार, जुलाब, बुनकर को लाभ होगा। इस कार्यक्रम को भाजपा प्रदेश भर में मंडल और बूथ स्तर से देखेगी। मुख्यमंत्री सुख बोले, तिनका जोड़कर एक प्रभावित का घर बसाएगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा में 13,000 से ज्यादा घर आंशिक या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और राज्य सरकार तिनका जोड़कर एक प्रभावित के घर को दोबारा बसाएगी। नादौन में बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा पर दोहरा हमला बोला। एक तरफ उन्होंने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में हो रही धांधली को लेकर भाजपा को घेरा, तो दूसरी तरफ आपदा में केंद्र सरकार से कोई आर्थिक मदद न मिलने के लिए भी भाजपा को कसूरवार ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तंगहाली के दौर में धकेलने के लिए भाजपा ही दोषी है
और केंद्र सरकार से आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश को कोई आर्थिक मदद न मिलने के लिए भी भाजपा जिम्मेदार है। किसी भी भाजपा नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने हिमाचल के हितों को नहीं उठाया है। भाजपा के नेता आपदा के समय सिर्फ राजनीति करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी गारंटी को पूरा करते हुए वर्तमान राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया है, जिसके कारण केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। उन्होंने कहा कि आपदा का सामना कर रहे हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की उम्मीद है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप यूट्यूब, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। फेसबुक पर भी हम आपको हिमाचल से जुड़ी जानकारी अपडेट्स देते रहते हैं। तो फेसबुक पेज बोलता है हिमाचल को आप लाइक और फॉलो करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।